दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतिभा नमन के 17वें एपिसोड में आज हमारे साथ हैं होशंगाबाद के प्रसिद्ध कर्मकांड, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित अजय दुबे जी। अजय दुबे जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा होशंगाबाद के एक छोटे से ग्राम गुनौरा में प्राप्त की। आगे की शिक्षा के लिए बनारस गए और बनारस से ही आचार्य किया और उसके बाद 2001 से सतत कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तु इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी गिने जाते हैं पंडितों में और लोगों को सेवा दे रहे हैं धार्मिक क्षेत्र में। तो सबसे पहले पंडित जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पंडित जी, अभी आपने ललिता आश्रम, माँ ललिता आश्रम की स्थापना की है। जी जी, उसके बारे में कुछ बताएं दर्शकों को। ये भी हमारे गुरुदेव का ही आशीर्वाद है जी। और जो बचपन से भगवत भजन कर रहे हैं, भोले बाबा और ठाकुर जी की कृपा है वो जी। यहाँ बड़े परम स्नेही हमारे यजमान हैं श्री आरपी गोले जी, श्री राम प्रकाश गोले जी, जो घर में गैस सर्विस चलाते हैं जी। उनसे हमारा जुड़ाव हुआ 2003 में जी। उनके हम प्रति नवरात्रि दोनों वर्ष की चैत्र की और शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पाठ करने जाते थे। तो भाई साहब के यहाँ एक अनुष्ठान गुरुदेव की आज्ञा से गोपाल सहस्त्र नाम का किया और उनके यहाँ गोपाल सहस्त्र नाम के अनुष्ठान के प्रतिफल के रूप में भगवत कृपा से जी, ठाकुर जी के हेतु की दया से पुत्र रत्न की उनको प्राप्ति हुई। बहुत। तो उन दोनों पति पत्नी ने मन में इच्छा रखी कि पंडित जी को कुछ ऐसा देना चाहिए जो जीवन में उनको काम है ना। निवास स्थल हमारी बहन के यहाँ था। अच्छा। और हमारी जो बहन की सासू माँ है, परमादरणीय पूजनीय मुन्नी दीदी, जिनको हम आई कहते हैं, तो पूरा परिवार हमारे प्रति बड़ा मतलब प्रेम रखता है। चाहे मेरी बहन जी हैं, बहनों साल हैं, दोनों बहनें मतलब अर्चना दीदी, वंदना दीदी, आराधना दीदी, ये मतलब मेरी बहन की जेठानी और बहन की नंद, तीनों में मुझे अपनी बहन कितना ही प्रेम स्नेह प्राप्त हुआ। जीजा जी दोनों तीनों, श्री अजय मिश्रा जी, केशव जिया जी और अपने कमलेश जिया जी, सबका आशीर्वाद प्राप्त होता था। तो इन्हीं परिवार ने गोले जी से जोड़ा था। तो जब मैं रहता भी बहन के ही था और थोड़े बहुत दिन नहीं रहा, करीबन 13 वर्ष अपनी बहन की हो रहा। और वो पूरा परिवार सादर प्रणाम करने योग्य है। बारंबार 13 वर्ष कई बार समाज में ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि सास बहू जी दोनों परिस्थितियां हैं। हमारे यहाँ तो खूब प्रेम भी है और खूब आनंद भी है रिश्तों जी जी। तो 13 वर्ष में अपनी बहन के यहाँ बड़े प्रेम से रहा। तो गोले जी के और उनकी धर्मपत्नी के मन में भाव आया कि पंडित जी का यहाँ एक अपना निवास होना चाहिए। तो उन्होंने भूमि दान का मन में इतना बड़ा संकल्प कर। और जब हम पुटपर्ती से लौट कर आए उसके बाद उन्होंने इच्छा रखी और उन्होंने कहा कि प्लाट दान करना चाहते हैं आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने जाके अपने गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा ले लो। गोले जी ने हमको प्लाट दान कर दिया, हमने उसे ले लिया। सारी जो शासकीय दस्तावेज होते हैं, रजिस्ट्री वगैरह, वो सब हो गई। अब गुरुदेव से हमने कहा गुरुजी भूमि मिल गई है तो आप चलिए एक बार उस पर पदार्पण कर दीजिए। और बहन के घर रहते हुए तब हमको 7-8 वर्ष हो गए थे, तो उनका लंबा समय भी हो गया। तो निवास स्थान का निर्माण करें। गुरुदेव का जब उस भूमि पर आगमन हुआ, गुरुदेव ने कहा कि देखो, गोले जी ने भूमि दान करके अपनी अनेकानेक पीढ़ियों को तार दिया। पर अब आपको भी अगर अपनी अनेकानेक पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो भजन करना होगा। तो उनका ठीक है कुछ। उन्होंने एक क्रम बताया, एक मंत्र दिया कि इसका प्रतिदिन जाप करना है और बेटा निर्माण तो भी इसमें 10 वर्ष कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ, 10 वर्ष के बाद ही इसमें कुछ निर्माण होगा और 10 वर्ष बाद भी जो निर्माण होगा वो आश्रम नुमा होगा। और इस स्थल का नाम होगा माँ ललिता आश्रम। उसी गुरुजी ने कर, हाँ, वहीं उसी भूमि पर 2010 में गुरुदेव ने कर दिया। तो हमने कहा फिर गुरुजी भूमि मिलने का तो कोई वही नहीं, अब मिल गई और अभी नहीं रहना, तो बहन के यहाँ कब तक रहना है। तो कहने लगे कि बहन के यहाँ जब तक रहना है, जब गृहस्थी में प्रवेश कर जाओ तो एक पुत्र हो जाएगा, इसके बाद वहाँ से वापस।
तो उनकी शादी भी हो गई और बेटा भी हो गया, बिल्कुल फिक्स लिखा है, लेकिन हाँ यही हो गया। और यही हुआ, ठाकुर जी की कृपा हुई 2014 में गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु जी की सन्निधि में, गुरुदेव की उपस्थिति में, अनेक ब्राह्मणों की उपस्थिति में जिस दिन पाणी ग्रहण हुआ उस दिन भगवत कृपा से 101 ब्राह्मण स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे थे। और कर्मकांडी सम्मिलित हुआ था आपके विवाह में। जी जी, मैंने भी देखा था वो अद्भुत दृश्य जो 101 ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे थे पाणी ग्रहण के समय। और हमारे नेपाल के गुरु जी हैं महेश शास्त्री जी, उन्होंने खूब मंगल में आशीर्वाद दिया। गुरुदेव की आज्ञा थी कि पाणी ग्रहण भी करना है तो ऐसी कन्या से करना है जिसके पिता पांडित्य करते हो जी। तो मेरे ससुर जी भी पांडित्य करते थे, बहुत श्री सुभाष शर्मा जी नाम था उनका। तो हरदा के पास गांव है झाड़ीगढ़, वहाँ के रहने वाले थे। तो वहीं से फिर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार 2014 में अभिलाषा जी से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। फिर उनके गुरु जी पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, आप बहन के घर कब तक रहेंगे? तो कहने वही एक बेटा नहीं हो जाता। तो उनकी चलो साहब बेटा हो जाएगा जी। कुछ दिनों बाद गुरुदेव ने घर पे एक मूल भागवत का पाठ कराया, जिसको करने के लिए नेपाल के रहने वाले विष्णु भूसाल जी, जो बनारस में रहते हैं, वो पधारे और उन्होंने बड़ा मंगल में भागवत का मूल पाठ सुनाया। उसकी पूर्णाहुति में गुरुदेव आए तो गुरुदेव ने नामकरण भी कर गया बालक का कि अभिजित मुहूर्त में होगा और नाम अभिजय होगा। और बिल्कुल अभिजित मुहूर्त में ही अभिजय हुआ। हम के गुरुदेव अब कहाँ रहेंगे? कि आप बंगले में रहोगे? तो फिर ललिता आश्रम 10 साल बाद ही बनेगा। तो कहने हाँ। फिर इसके बाद में चौधरी साहब के बंगले में निवास किया 6 वर्ष। और जब 10 वर्ष पूरे हो गए, 2010 में उसकी रजिस्ट्री हुई थी, 2020 में 10 वर्ष पूरे हो गए, 2021 जैसे ही लगा तो हमारे गुरु भाई श्री हरि सिंह मीना जी, जो जिनको गुरुदेव ने नाम हरिहरन जी दिया था, वो आए और उनका गुरु जी का संकल्प पूरा करने का और समय का आ गया है, ललिता आश्रम में अनुष्ठान किया जाए। और भगवत कृपा से माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वहाँ पर नवान श्री रामचरित मानस का नवान यज्ञ हुआ जी। और माघ माह के शुक्ल पक्ष में जब गुरु पुष्य पढ़ा उस दिन 108 ब्राह्मणों के दर्शन हुए, उनका भोजन हुआ। और तब से माँ ललिता आश्रम में भगवत भजन चल रहा है और आनंद है। गुरु आज्ञा अनुसार आगे चले। आने वाले समय में क्या क्या प्लानिंग्स है आश्रम को लेकर? कुछ हमारी प्रकाशन को लेकर भी, कुछ ग्रंथों के प्रकाशन को लेकर भी शायद आपकी। हाँ, अब इतना बताया आपको, तो हमारे जीवन में हमारी व्यक्तिगत तो कोई प्लानिंग नहीं है, गुरु आज्ञा है और माता पिता का आदेश है और माता पिता की कृपा है। गुरुदेव ने जो बता गए थे माँ ललिता आश्रम में वैदिक ब्राह्मणों का अध्ययन अध्यापन कराना अनुष्ठान के माध्यम से, जो मूल सूत्र है वो मानव जीवन में क्लेशों का समन, बहुत है ना, मानव जीवन को कैसे दुख रहित किया जाए। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो दुख होता है और पर परेशान है। हाँ, क्योंकि जीवन इस संसार का नाम ही दुखालय है जी। पर हम अपने वैदिक, जैसे ये ग्रंथालय के पास ही बैठे हैं जी, तो ये 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं जी, 6 शास्त्र हैं। तो ये 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्रों में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। अच्छा, तो हम वैदिक परंपरानुसार उपायों को करके कैसे व्यक्ति के जीवन में खुशी ला सकते हैं, उसका हमें प्रयास करना है जी। और गुरु आज्ञा से, गुरुदेव की कृपा से जी, गुरुदेव ने जो क्रम बता गए हैं उसका पालन करेंगे और निश्चित ही रूप से माँ ललिता आश्रम से जुड़ने वाले लोगों के जीवन के दुख दूर होंगे। ये मेरा परिपूर्ण विश्वास है। बहुत बढ़िया। हमारा सबसे बड़ा जो मूलधन है जी, वो हमारे सनातनी ग्रंथ ही हैं जी। अब क्योंकि शिक्षा पद्धति वर्तमान में जो चल रही है उसमें लोगों को संस्कृत के प्रति रुझान थोड़ा सा कम होता है, तो हमने प्रयास ही किया है कि जो 18 पुराण हैं उनको ही कवित्व में, दोहावली में उनका प्रकाशन कराया जाए जी। तो हमारे समीप में ही बहुत बड़े विद्वान नगर श्री पंडित श्री गिरिमोहन गुरु जी हैं जी, उनसे भी निवेदन किया है कि शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण आदि का वो कवित्व और दोहावली में अगर लिखें तो उनका प्रकाशन ललिता आश्रम कराएगा। क्योंकि संस्कृत पढ़ने में लोगों को कई बार होता है कि हम तो संस्कृत जानते नहीं
और संस्कृत और हिंदी दोनों में भी पुराण तो हैं, चौखंबा संस्कृत सदन ने निकाले हैं जी। पर दोहावली में लोग खूब अच्छे से पढ़ पाते हैं। जैसे हनुमान चालीसा का लोग खूब अच्छे से पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक का करते हैं, बजरंग बाण का करते हैं, पर हनुमान जी का जो स्तोत्र है, हनुमान सहस्त्रनाम स्तोत्र, उसका पाठ नहीं कर पाते हैं। जबकि हनुमत सहस्त्रनाम हिंदी में भी है, हिंदी में एक एक नाम का अर्थ भी है, पर हनुमान चालीसा का दोहावली में सबको आसान हो जाता है, चौपाइयों को गाने में अच्छा भी लगता है। तो बाबा तुलसीदास जी जिस परंपरा को लेकर आए हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का सूक्ष्म प्रयास है, और निश्चित ही रूप से आशा और विश्वास है कि परम पूज्य गुरु जी श्री गिरिमोहन गुरु जो है हमारे नगर श्री, उनके मार्गदर्शन में, उनके साथ में अनेकानेक पुराणों को दोहावली में करेंगे। जैसे बड़े अच्छे विद्वान हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद रहा पंडित गौरी शंकर शास्त्री जी, जो उनसे हमने ज्योतिष का भी अध्ययन किया। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद को पूरा दोहावली और चौपाई में सोरठे में किया है। तो ऐसे ही भाव गुरु जी से है। शिव पुराण बड़ा पुराण है, स्कंद पुराण भी बड़ा पुराण है। इन पुराणों को शब्दावली में, दोहावली में लेकर आए, क्योंकि दोहे चौपाई में बड़ी बात को बहुत छोटे रूप में कह दी जाती है। गागर में सागर जैसा काम। बहुत बढ़िया। तो पंडित जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक अंतिम प्रश्न, जो नए नए युवक, ब्राह्मण युवक पंडिताई के क्षेत्र में, कर्मकांड के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो उन सबका सनातन धर्म में इस प्रथा से वो जुड़ते हैं तो उनका स्वागत है। वो ललिता आश्रम आए, अध्ययन अध्यापन करें जी। और ब्राह्मण के 6 कर्म हैं भैया, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना जी। तो जब हम पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? बिल्कुल, है ना जी। अध्ययन पहले अध्ययन अगर आपका होगा तो आप, मतलब सबसे बड़ा मूलधन आपका अध्ययन है जी। आपने जब युवा कहा तो युवकों के लिए तो ब्राह्मण वर्ग क्या, संपूर्ण समाज के युवकों के लिए मेरा एक ही संदेश है जी। एक बहुत मंगलमय श्लोक है जी। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति याति च अक्षणो व्रतक्षणो व्रतस्तु हतो हता। व्रतम यत्नेन संरक्षेत मतलब हमको यत्न पूर्वक अपने चरित्र का संरक्षण करना चाहिए। वित्तमेति याति च, धन तो आने और जाने वाली वस्तु है जी। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति याति च अक्षणो व्रतक्षणो, अगर एक बार भी आप चरित्र से हीन हो गए तो बहुत बड़े धनाधिपति भी हो जाएंगे तो समाज में आपको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप चरित्रवान हैं तो मैंने तो अपने जीवन में देखा है कि जंगल में भी लोग ढूंढने के लिए उस व्यक्ति को जाते हैं। हमारे पूजनीय गुरुदेव होलीपुरा आश्रम में रहते थे, रोड नहीं था, घुटने घुटने कीचड़ में लोग दर्शन करने के लिए उनके जाते थे। तो हर युवा को यत्न पूर्वक, क्योंकि बचपन से ही आपके चरित्र का निर्माण होता है जी, है ना। युवा पीढ़ी में उसको आपको संरक्षित करना पड़ता है, तो आपको संरक्षण करना है, एक श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना है। क्योंकि अगर आपने अपना श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण कर लिया तो आप फिर अपने परिवार का निर्माण कर पाएंगे, समाज का निर्माण कर पाएंगे और देश के श्रेष्ठ निर्माण में सहयोग दे पाएंगे, है ना। तो श्रेष्ठ देश को सहयोग देने के लिए आपका स्वयं का श्रेष्ठ चिंतन होना चाहिए, श्रेष्ठ संस्कार होने चाहिए, श्रेष्ठ चरित्र होना चाहिए। बहुत जल्दी धन के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन सने सने ही आता है तो वो अच्छा भी रहता है। क्योंकि कहा भी गया है, सने कंथा सने पंथा सने पर्वत रोहणम, सने विद्या सने वित्तम पंचस्थाने सने सने। घर में माताएं पहले कतरी होती थी भैया, तो उसको अगर सने सने सिलोगे ना तो बहुत अच्छी उसमें डिजाइन आती थी, बिल्कुल, है ना, सने कंथा। और अगर जल्दी जल्दी सिलोगे तो हो सकता है वो सुई नोकदार आपको लग जाएगा। सने पंथा, अगर आपको कोई बड़े मार्ग पर, लंबे रास्ते पर जाना है तो धीरे धीरे चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ पहले साधन नहीं थे, अब तो सब साधन है, तो लोग पैदल ही जाते थे रिश्तेदारों के और थकते भी नहीं थे। अब तो हम कारों में थक जाते हैं, कारों में थक, है ना। युवा साहब कैसे लगा, चेहरा मुरझाया लग रहा है कि सुबह से भोपाल गया था कार से, तो कार से गए थे फिर थक गए। और हमारे बुजुर्ग पैदल चले जाते थे तब भी नहीं थकते थे, क्योंकि वो सने सने जाते थे। सने कंथा सने पंथा सने पर्वत रोहणम, लोग पहाड़ पे भी चढ़ सकते हैं, बस धीरे धीरे। एकदम चढ़ोगे तो सांस फूल जाएगी, और वर्तमान में सांस नहीं फूलना चाहिए। सांस नहीं फूलना चाहिए, इस समय तो सांस की सबसे ज्यादा समस्या है।
तो सांस ना फूले, इसलिए धीरे धीरे कोई भी काम करें। सने कंथा सने पंथा सने पर्वतम, सने विद्या, विद्या भी धीरे धीरे आती है। जन्म से ही कोई संपूर्ण वेदों का ज्ञाता नहीं हो जाता जी, है ना। इसलिए कक्षाएं बनाई गई हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, है ना। सने वित्तम, धन भी सने सने ही आता है, और जो सने सने धन आता है वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख शांति लाता है। अगर आपके यहाँ धन है और सुख शांति है तो आप ये मान लें कि आपके यहाँ भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ विराजमान है, क्योंकि भगवान नारायण के साथ आती हैं तो उनके वाहन से आती हैं गरुड़ के साथ, और गरुड़ ज्ञान का प्रतीक है और भगवान शांति के प्रतीक है। कहा भी गया है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश, 1000 फंड वाले नाग पर भगवान शयन कर रहे हैं और शांत हैं। तो अगर उतनी शांति आपके जीवन में आएगी तो लक्ष्मी तो आपके यहाँ स्वमेव आ जाएंगी। और अगर आपने जल्दी किया तो महाराज फिर लक्ष्मी अपने वाहन से आएंगी, और उनका वाहन उल्लू है, और उल्लू पर बैठ के आएंगे और कब उल्लू बना के चली जाएंगी पता नहीं चलेगा। हमने अपने जीवन में बहुत से लोगों को बहुत जल्दी धनाधिपति बनते देखा है और फिर पुनः उसी स्थिति में आते देखा है। सही है। तो युवा पीढ़ी को एक ही संदेश कि आपके चरित्र का संरक्षण करें, चरित्र का श्रेष्ठ निर्माण करें। आपका जब श्रेष्ठ कर्म होता है, श्रेष्ठ कार्य होते हैं, तो धन तो स्वमेव आता है। ब्राह्मण वर्ग के जो युवा हैं उनसे यही है कि प्रतिदिन संध्या करें, ध्यान करें, योग करें। हमारे महर्षि महेश योगी जी का बड़ा श्रेष्ठ भावातीत ध्यान का संकल्प था जी। आप इसे करके देखें, आपके जीवन में स्वयं सूर्य नमस्कार करें, सूर्य आराधना अवश्य करें। प्रतिदिन हर सनातनी को सूर्य अर्घ्य देना चाहिए, है ना। तो प्रति सनातनी को करना चाहिए। फिर अगर हम ब्राह्मण हैं तब तो हमारी और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हम समाज को दिशा निर्देश करने वाले लोग हैं। हम जैसा करते हैं उसको समाज पालन करती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगें, ब्रह्म मुहूर्त में जग के अपना संध्या वंदन करें, भजन पूजन करें, नित्य अग्निहोत्र करें, और अपने गुरु के प्रति आस्था रखें, समर्पण रखें। क्योंकि अगर आपकी अपने गुरु के प्रति आस्था, समर्पण, श्रद्धा है तो जीवन में कोई चीज़ आपके लिए कठिन नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं अखिलेश भैया इसी शहर में साइकिल से पांडित्य करता था जी, बहुत। और नवरात्रि के पाठ करने के लिए रसूलिया जाता था अशोक यादव जी के यहाँ, तो साइकिल से जाता था। अच्छा। तो मैं देखता था कि मैं साइकिल से जा रहा हूँ, मेरे बाजू से कोई ब्राह्मण है जो गाड़ी से निकल रहा है, कोई कार से भी निकल रहा है। तो कभी कभी अपने गुरुजी से कहता था कि गुरुजी मतलब मन में आता ही हमारे पास भी एक छोटी मोटी गाड़ी होना चाहिए, मतलब तो हो सकता है कि एक से जगह 2 जगह पाठ कर लें, बिल्कुल समय बचेगा। तो गुरुजी कहते थे वही कि ये गुरुदेव का मूल श्लोक था सने कंथा वाला, तो कि सने कंथा सने पंथा सने पर्वत प्रवणम सने विद्या सने वित्तम पंचस्थाने सने, कि धीरे धीरे अपना धन का संचय करो फिर गाड़ी भी लेना। बाकी एक चीज़ जरूर है कि इस कर्म को करते रहो। आज साइकिल से कर रहे हो, एक दिन कार से भी करो। और भगवत कृपा से आज उनकी एक एक शब्द अक्षर से जो जो उन्होंने जीवन में कहा, वो ऐसा लगता है कि जो स्लेट पे लिखा था वो ब्रह्म वाक्य था, है ना। तो वो सिर्फ ये कि हमारी उनके प्रति, हमारे गुरु के प्रति बड़ी आस्था होनी चाहिए। गुरु हमारे जीवन का बहुत बड़ा मूल धन है ना। तो हर शिष्य की अपने गुरु के प्रति आस्था हो। जहाँ भी ब्राह्मण विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, गुरु के प्रति अथाह आस्था रखें, उनके द्वारा दिए गए मंत्रों को बहुत संभाल कर रखें, सहेज कर रखें, और उनकी खूब आस्था और श्रद्धा के साथ पालन करें, नियमों का जप करें, अनुष्ठान करें। तो निश्चित रूप से आपका स्वयं का भी आत्मोत्थान होगा, और परिवार का भी उत्थान होगा, और समाज का भी उत्थान होगा। बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपने बताई, आपके बारे में जानने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, नर्मदे हर 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 महादेव शंभो, नर्मदा मैया की जय। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अब तक ना किया हो तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर।